नमस्कार साथियों, जय हिंद, वंदे मातरम। ओसवाल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे एक बार फिर से आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। राजस्थान वाहन चालक जो भर्ती है, उसमें जो मौखिक में वाइवा में जो भी एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन करेगा, वो सभी क्वेश्चन हम आपको प्रतिदिन हमारे यूट्यूब चैनल पे शाम को 7 बजे आपको कराएंगे। इसमें 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे, बिल्कुल बेसिक रहेगा, जो आपको एग्जामिनर जिस तरीके का क्वेश्चन कर सकता है उस तरीके का। और जिस भी अभ्यर्थी को पीडीएफ चाहिए, वो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे हाई लिख के भेज दीजिए। आपको फ्री ऑफ कॉस्टली हम पीडीएफ भी प्रोवाइड करा देंगे। तो आज का जो हमारा सेशन है, वो जो राजस्थान वाहन चालक भर्ती है, उसमें वाइवा में जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 1000 क्वेश्चन है, उनकी हम रेगुलर आपको सीरीज चलाएंगे प्रतिदिन। तो आप सभी एक सेशन से जुड़ जाइए, जुड़ के अपनी तैयारी को बेहतरीन कर सकते हैं। तो आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा, वो रहेगा, गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, सबसे पहले क्या चेक करेंगे? अगर आपकी जो गाड़ी है वो स्टार्ट नहीं हो रही है, तो सबसे पहले हमें क्या चेक करना चाहिए? इस तरीके का बिल्कुल नॉर्मल जो क्वेश्चन है, वो एग्जामिनर आपसे करेगा कि अगर आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है तो आप सबसे पहले क्या करोगे। और आपको बता दें कि जो हमारी ये पीडीएफ रहेगी, ये वन लाइनर में रहेगी, आपको पढ़ने में आसानी रहेगी, फास्टली आपका रिविजन हो जाएगा। तो अगर आपकी गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है, तो सबसे पहले आपको क्या चेक करना है? सबसे पहले आपको चेक करना है, बैटरी चेक करेंगे, ठीक है, कि बैटरी ठीक से है या नहीं है। फिर सेल्फ मोटर को, फिर फ्यूल सप्लाई को, और इग्निशन सिस्टम को। तो सबसे पहले आपको यही कहना है कि सबसे पहले हम बैटरी को चेक करेंगे। अगर बैटरी ठीक है तो फिर उसके बाद हम सेल्फ मोटर को चेक करेंगे। फिर उसके बाद फ्यूल जो सप्लाई है, इग्निशन सिस्टम, उसको चेक करेंगे। अगला जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैटरी डाउन होने के लक्षण क्या है? एग्जामिनर आपसे सीधा डायरेक्टली क्वेश्चन करेगा कि बैटरी जो डाउन है उसका लक्षण क्या है डाउन होने का। तो आपको क्या बताना है कि बैटरी डाउन होने के लक्षण क्या है? सेल्फ नहीं घूमता है, हॉर्न धीमी आवाज करता है, लाइट कमजोर जलती है। ये सभी जो है वो बैटरी डाउन होने के लक्षण है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बैटरी चार्ज करने के लिए क्या उपयोग करते हैं? अगर आपको बैटरी हम चार्ज करते हैं तो क्या क्या उपयोग करते हैं? बैटरी चार्ज या दूसरी गाड़ी में जंप केबल द्वारा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन रहेगा, जंप स्टार्टर क्या होता है? जो जंप स्टार्टर है वो क्या होता है? जंप स्टार्टर है कि दूसरी गाड़ी की बैटरी से केबल जोड़कर अपनी गाड़ी स्टार्ट करना, इसी को जंप स्टार्टर कहते हैं। एग्जामिनर पूछ सकता है कि जंप स्टार्ट क्या है, तो आपको जवाब देना है कि दूसरी गाड़ी की बैटरी से केबल जोड़कर अपनी गाड़ी स्टार्ट करना जंप स्टार्ट होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। फटाफट आप सभी का हम रिवीजन करेंगे, ना कि आपका टाइम वेस्ट करें। तो इसलिए आप हमारे सेशन से जुड़ के अपनी तैयारी की बहुत अच्छी तरीके से वाइवा की तैयारी कर सकते हैं। और जिस भी स्टूडेंट को पीडीएफ चाहिए, वो पीडीएफ भी ले सकता है। फ्री ऑफ कॉस्टली आपको हम पीडीएफ प्रोवाइड कराएंगे। 1000 क्वेश्चन की हमारी ये पीडीएफ रहेगी। तो अगला क्वेश्चन है, बैटरी चार्ज करने के लिए क्या उपयोग करते हैं? बैटरी चार्ज करने के लिए क्या उपयोग करते हैं? बैटरी चार्ज या दूसरी गाड़ी से जंप केबल द्वारा, ठीक है। जो बैटरी है वो चार्ज करने के लिए बैटरी चार्ज दूसरी गाड़ी से जंप केबल द्वारा, ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है 6, जंप स्टार्ट क्या होता है? जंप स्टार्ट है क्या होता है? दूसरी गाड़ी की बैटरी से केबल जोड़कर अपनी गाड़ी स्टार्ट करना। शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि ये क्वेश्चन है जो सेम टू सेम टाइप हो गया। हाँ, तो ये जो तीसरा और चौथा क्वेश्चन है, ये सेम टू सेम टाइप हुआ है, में मिस्टेक होगी टाइप में। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इंजन ओवर हीट होने पर क्या करेंगे? अगर आपका इंजन है और ओवर हीट हो जाता है तो क्या करेंगे? गाड़ी रोकेंगे। सबसे पहले तो आपको प्रोवाइटी देनी है कि आप गाड़ी को रोकें साइड में, फिर इंजन को बंद करेंगे। रेडिएटर कैप तुरंत नहीं खोलेंगे, क्योंकि इंजन ओवर हीट होगा तो आपको तुरंत रेडिएटर जो कैप होता है वो तुरंत नहीं खोलना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, रेडिएटर में पानी कम हो तो क्या समस्या होती है? अगर आपका जो रेडिएटर होता है उसमें अगर पानी कम हो तो क्या समस्या होती है? उसमें समस्या, इंजन ज्यादा गर्म हो जाता है, ठीक है। अगर रेडिएटर में पानी नहीं है तो इंजन ज्यादा गर्म हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्लिच फेल होने के लक्षण क्या है?
अगर आपकी गाड़ी के क्लिच जो है वो फेल होने के लक्षण क्या क्या होते हैं? गियर नहीं लगते हैं, गाड़ी झटके मारती है। अगर आपकी क्लिच प्लेट है वो फेल होने के ये दो लक्षण है, गियर नहीं लगते हैं और गाड़ी है जो वो झटके मारती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ब्रेक फेल हो जाए तो क्या करेंगे? अगर आपकी गाड़ी का ब्रेक फेल हो जाए तो आपको क्या करना है? एग्जामिनर सीधा सीधा क्वेश्चन कर सकता है कि आपकी गाड़ी है वो ब्रेक है वो फेल हो जाए तो आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको आंसर देना है कि गियर डाउन करेंगे, हैंड ब्रेक लगाएंगे, धीरे धीरे लगाएंगे। ठीक है, तो यही बेस्ट आंसर रहेगा कि गियर को हम डाउन करेंगे और हैंड ब्रेक है जो धीरे धीरे लगाएंगे। ये जो क्वेश्चन है वो आईटीबीपी जो 2021 में ड्राइवर हुआ ट्रेड हुआ था उसमें मौखिक में पूछा गया था। वहां पे ये इस तरीके का क्वेश्चन दिया था कि अगर आपकी गाड़ी है जो ब्रेक फेल हो जाए और पीछे एक खाई है और आगे पहाड़ है तो आपको क्या करना चाहिए? तो उसमें जो राइट आंसर है ये माना गया कि हम गाड़ी को गियर है जो डाउन करेंगे और पहाड़ की तरफ हम स्टीयरिंग को करेंगे और हैंड ब्रेक लगाएंगे। ठीक है, तो आपको भी बिल्कुल अच्छे तरीके से जो जवाब देना है कि अगर हमारी गाड़ी का ब्रेक फेल हो जाए तो हम गियर डाउन करेंगे, हैंड ब्रेक लगाएंगे। ठीक है, बिल्कुल अच्छे तरीके से जितना आप कॉन्फिडेंस से आंसर दोगे एग्जामिनर को उतना ही बेस्ट आपको वो समझेगा। अगला क्वेश्चन है, फ्यूज उड़ने का कारण क्या होता है? जो फ्यूज है वो उड़ने का क्या कारण होता है? शॉर्ट सर्किट या ज्यादा लोड के कारण ही फ्यूज उड़ता है। या तो शॉर्ट सर्किट होगा कहीं पे या फिर ज्यादा लोड होगा तभी फ्यूज उड़ता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्यूज का काम क्या होता है? ये भी क्वेश्चन कर सकता है कि फ्यूज है जो उसका क्या काम होता है बताइए। तो आपको फट दे आंसर देना है कि फ्यूज है जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम की सुरक्षा रखना। ठीक है, फ्यूज का क्या काम होता है? जो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम को सुरक्षित रखना होता है। अगला क्वेश्चन है, हेडलाइट नहीं जल रही है तो क्या चेक करेंगे? अगर आपकी गाड़ी है जो उसकी हेडलाइट नहीं जल रही है तो आप क्या चेक करोगे बताइए। आप सबसे पहले फ्यूज को देखेंगे, फिर बल्ब और वायरिंग को देखेंगे। सबसे पहले आपको फ्यूज देखना है, फिर बल्ब और वायरिंग देखनी है। तो इस तरीके से आप बिल्कुल कॉन्फिडेंस में होके आपको आंसर देना है। हमारे यूट्यूब चैनल पे आपको प्रतिदिन इसी तरीके के शॉर्ट और फास्टली रिवीजन कराएंगे, प्रतिदिन 1000 क्वेश्चन की। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ के हम अपनी तैयारी को बेहतरीन कर सकते हैं। और जिस भी स्टूडेंट को ड्राइविंग सीखनी है वो पोस्टवाल ड्राइविंग एकेडमी में हमारे नंबर है 96 10 98 18 20 पे आप संपर्क करके भी आप हमसे जानकारी ले सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, इंजन में काला धुआं क्यों निकलता है? जो इंजन है उसमें काला धुआं निकलता है, क्यों निकलता है बताइए। ज्यादा फ्यूल या एयर फिल्टर जाम होने से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सफेद धुआं निकलने का क्या कारण होता है? जो गाड़ियों में सफेद धुआं निकलता है उसका क्या कारण होता है? उसका रहता है कि इंजन में पानी जा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, एयर फिल्टर गंदा होने से क्या नुकसान है? अगर आपकी गाड़ी का एयर फिल्टर ज्यादा गंदा है तो क्या नुकसान है बताइए। सीधा सीधा बहुत अच्छे तरीके से हम क्वेश्चन बनाए हैं आप सभी के लिए। माइलेज कम होती है, इंजन पावर घटती है। आपको ये आंसर देना है कि माइलेज है जो कम होता है और इंजन जो पावर है वो घटती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, फ्यूल लीकेज दिखे तो क्या करेंगे? अगर आपको फ्यूल लीकेज दिखता है तो आप क्या करोगे? आपको आंसर देना है तुरंत इंजन बंद कर देंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, साइलेंसर से ज्यादा आवाज क्यों आती है? साइलेंसर से ज्यादा आवाज आने का कारण क्या होता है? साइलेंसर में छेद या गैसकेट खराब। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, क्लिच प्लेट जलने का कारण क्या है? अगर आपकी क्लिच प्लेट है जल जाती है तो क्या कारण है जो क्लिच प्लेट जलती है? आप क्लिच ज्यादा चलने से। ठीक है, आप क्लिच में ज्यादा गाड़ी चलाएंगे तो क्लिच प्लेट है वो फूक जाएगी। ये आप अगर ड्राइविंग कर रहे हैं तो वहां पे भी आपको ध्यान देना है कि हाफ क्लिच में गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। हाफ क्लिच में अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो उसमें आपकी जो क्लिच प्लेट है वो फूकने के ज्यादा चांस रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, गियर बॉक्स में तेल कम हो तो क्या होगा? अगर गियर बॉक्स है उसमें तेल नहीं है, कम है, तो क्या हो जाएगा गाड़ी में बताइए। गियर आवाज करेगा और खराब हो सकता है। ठीक है, तो आपको बता दें कि गियर बॉक्स में तेल होना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, बैटरी में डिस्टिल्ड वाटर क्यों डालते हैं? ये भी क्वेश्चन कर सकता है आपका सीधा डायरेक्टली कि बैटरी में जो डिस्टिल्ड वाटर डालते हैं वो क्यों डालते हैं?
वो डालते हैं कि बैटरी की जो प्लेटों को सुरक्षित रखने के लिए। एग्जामिनर आपसे ये भी क्वेश्चन कर सकता है कि बैटरी में कौन सा वाटर डालते हैं, तो आपको सीधा फट से आंसर देना है कि डिजिटल वाटर डालते हैं बैटरी में। अगला क्वेश्चन है, टायर में हवा कम हो तो क्या असर पड़ता है? अगर आपकी गाड़ियों में टायर में हवा कम हो तो क्या असर पड़ता है? माइलेज कम, टायर जल्दी घिसता है। अगला क्वेश्चन है, स्पेयर टायर का उपयोग कब करते हैं? तो मुख्य टायर पंचर होने पर जो स्पेयर जो स्टेपनी हम बोलते हैं, उसको मुख्य टायर पंचर होने पर उसको यूज करते हैं। एक्सीलेटर केबल टूट जाए तो क्या होगा? अगर आपकी जो एक्सीलेटर केबल है वो टूट जाए तो क्या होगा बताइए? गाड़ी स्पीड नहीं पकड़ेगी, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, इंजन ऑयल कम होने के नुकसान। अगर आपकी गाड़ी में इंजन ऑयल है वो कम है तो क्या क्या नुकसान हो सकते हैं? इंजन घिसेगा और सीज होने का ज्यादा खतरा रहेगा, क्योंकि अगर इंजन ऑयल नहीं रहेगा गाड़ी में तो जो गाड़ी है जो सीज होने का ज्यादा खतरा रहता है। इंजन ऑयल कब बदलना चाहिए? ये भी क्वेश्चन हो सकता है सीधा डायरेक्टली कि इंजन ऑयल है वो कब बदलना चाहिए। तो इंजन ऑयल है निर्धारित किलोमीटर या समय के बाद आपको बदल देना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, ब्रेक ऑयल का काम क्या है? तो ब्रेक ऑयल है उसका क्या काम होता है? ब्रेक फोर्स ट्रांसफर करना, ठीक है। ब्रेक फोर्स ट्रांसफर करना होता है ब्रेक ऑयल का काम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, हैंड ब्रेक का उपयोग कब करते हैं? अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो हैंड ब्रेक का उपयोग कब करते हैं? या तो आप गाड़ी को कहीं पार्किंग करेंगे तब, या फिर गाड़ी जैसे कि साइड में, रोड के साइड में किनारे गाड़ी खड़ी करते समय हम हैंड ब्रेक फेंकना जरूरी होता है। अगला क्वेश्चन है, गाड़ी एक तरफ खिंचती है, क्या कारण हो सकता है? अगर आपकी गाड़ी जो आप चला रहे हैं जैसे सीधे, और गाड़ी एक तरफ खिंच रही है तो क्या क्या कारण हो सकते हैं? अलाइनमेंट या ब्रेक जाम होना, ठीक है। इसके दो ही रीजन है, या तो उस गाड़ी का अलाइनमेंट है वो खराब है, या ब्रेक जाम है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, स्टीयरिंग भारी होने का कारण। अगर आपका जो गाड़ी का स्टीयरिंग होता है वो भारी है तो क्या कारण हो सकता है? इसका है कि हवा कम या पावर स्टीयरिंग फेल हो चुका है आपका। और जो भी स्टूडेंट है हमारे सेशन में जुड़े हैं, आपको बता दें प्रतिदिन आपको इम्पोर्टेंट 30 से 40 क्वेश्चन हम कराएंगे, बिल्कुल इसी तरीके के वन लाइनर क्वेश्चन रहेंगे, ना कि आपका टाइम ज़्यादा वेस्ट करें। तो आप फटाफट एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जिस भी स्टूडेंट को पीडीएफ चाहिए वो व्हाट्सएप पे हमारे हाई लिख के भेज दीजिए, राजस्थान वाहन चालक पीडीएफ। तो हम आपको फ्री ऑफ कॉस्टली भी हम पीडीएफ प्रोवाइड कराएंगे आप सभी के लिए। और सेशन से ज़्यादा जुड़ते रहिए, और जिस भी स्टूडेंट को ड्राइविंग सीखनी है वो पोसवाल ड्राइविंग स्कूल में एक बार आकर संपर्क करें। और आप सभी वीडियो देख सकते हैं हमारे यूट्यूब पे, हमारी ड्राइविंग एकेडमी के बहुत ही शानदार तरीके से अनुभवी प्रशिक्षण दिया जा रहा है। राजस्थान सरकार द्वारा जो मान्यता प्राप्त ड्राइविंग सेंटर है अपना, ऐसा नहीं है कि किसी भी इंस्टीट्यूट की तरह की बिगर मान्यता प्राप्त है। हमारा जो ड्राइविंग सेंटर है वो मान्यता प्राप्त है। थैंक यू, धन्यवाद।